जय हिंद दोस्तों। पिछले टॉपिक में हम पढ़े थे क्वार्ट्स के बारे में। इस टॉपिक में पढ़ने कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के डिफिनेशन पढ़ने के पहले हम लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन पढ़ने से ये होता है कि प्रॉब्लम सोल्व करने में आसानी होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े या कोई भी लॉ, उसका एक खुद लिमिटेशन होता है। उस लिमिटेशन के अंदर आता है तो तभी वो लॉ अप्लीकेबल होगा, नहीं तो अन्यथा अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन सबसे पहले हम लिखते हैं। लिमिटेशन फर्स्ट इसका लिमिटेशन दिस लॉ, ये द लॉ, दिस से ठीक होगा। दिस लॉ ये अप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज या कह सकते हैं पार्टिकल चार्ज। ये पार्टिकल्स ओनली, दोनों से। पॉइंट चार्ज या पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है सिर्फ। कूलम्ब्स लॉ अगर बॉडी के लिए पूछेगा तो बॉडी पर काम नहीं करेगा। बॉडी जैसे कोई बॉडी है तो बॉडी पर कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है, याद रखना। अगर प्रॉब्लम में दो बॉडी दिया रहे तो समझ लेना कूलम्ब्स लॉ वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। जो अप्लीकेबल नहीं होगा तो वहाँ पर आंसर का कोई बात ही नहीं रहा, तो नॉन ऑफ दीज में डायरेक्ट मारना है। सेकंड है इसका कूलम्ब्स लॉ डज नॉट होल्ड within nuclear distance 10⁻15 मीटर, 10⁻−15 मीटर। अगर कोई न्यूक्लियस है, कोई एटम का न्यूक्लियस है, जैसे पहले ये न्यूक्लियस है 2 न्यूटन का, ये Q1 है, ये Q2, ये R डिस्टेंस है। ठीक है, उस दोनों का न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या है? दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस जो है R के पावर ग्रेटर या इक्वल 10⁻−15 मीटर। अगर कोई रेडियस दिया हुआ है 10⁻10⁻−20, तो क्या है इसका मतलब है -20 में, तो ये अप्लीकेबल, इस पर कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। According to Coulomb's law, according to force of interaction, two charge
proportional to the product of charge and inversely proportional square of distance. According to Coulomb's law, the force of interaction between two charged particles is the directly proportional to the product of charge and inversely proportional the square of distance. जैसे देख सकते हैं ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इसके दोनों बीच का डिस्टेंस आ रहा है. क्या कर रहा है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल the force of interaction between two charge particle, दो चार्ज पार्टिकल Q1 directly proportional to the product of charge and the inversely proportional to the square of distance. Square of distance inversely proportional. तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर के का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 का पावर 9. ऐसा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा यूनिट. एप्सिलॉन नॉट ये इसको क्या कहते हैं? इसको एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसका के का वैल्यू CGS में 1 होता है. सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. इसी को यहाँ के की जगह पर ये के का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अब यहीं पर देखेंगे एप्सिलॉन नॉट के बहुत ही क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछ देते हैं. डायमेंशन निकालिए दो. डायमेंशन क्या होगा इस दोनों किसके साथ ये Q1 Q ऊपर आ जाएगा क्या होगा F 4 पाई को आर एस का 4 पाई का तो नहीं होगा 4 पाई हटा दीजिए आई स्क्वायर टी स्क्वायर फोर्स का ml स्क्वायर टी का पावर -2 आर क्या है रेडियस. रेडियस क्या लेंथ है तो एल स्क्वायर एगो एल एगो एल 3 एल हो गया 3 एम का पावर -1. एगो ऊपर L3 ऊपर गया तो -3 आई के स्क्वायर आई स्क्वायर टी के पावर 4. ये आपका डायमेंशन होगा. इसी को सजा के लिखना होगा तो क्या से लिखेंगे एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी होता है पहले तो 4
10⁻²। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको हम। नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, यही कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स। जय हिंद।